चंद्रमा की सतह की तरफ दहाड़ मारता हुआ हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पहुंच गया था और उसने चंद्रमा पर मौजूद बहुत से खनिज पदार्थ, पानी और उन पहाड़ों को भी स्कैन किया और उसका बखूबी फोटो और वीडियो बनाकर इसरो के पास भेजा। साथ ही हमारा चंद्रयान-3 लैंडिंग एरिया के ऊपर भी पहुंच गया था और वहां से लैंड करना शुरू भी कर दिया था कि तभी अचानक चंद्रयान-3 में एक रेड लाइट जल जाती है और इस रेड लाइट जलने की वजह से पूरे के पूरे इसरो में हड़कंप मच जाता है। अभी हाल ही में लूना 25 फेल हुआ था। लूना 25 फेल होने के बाद चंद्रयान-3 को हाई अलर्ट पर रखा गया था। दिन रात चंद्रयान-3 को क्रॉस चेक किया जा रहा था। इसरो ने 2 टीम बना दी थी। पहली टीम का काम यह था कि चंद्रयान जिस तरीके से जा रहा है उसको अच्छे से पहुंचाना। दूसरी टीम का काम यह था कि टीम 1 ने जो काम किया उसको क्रॉस चेक करना कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। यह 2 टीम बनाने के बाद इसरो थोड़ा अपने आप को निश्चिंत समझ रहा था, लेकिन तभी अचानक हमारे चंद्रयान-3 में एक रेड लाइट जलती है। उस रेड लाइट का जो लिंक है सीधा इसरो के ऑफिस में जलता है और जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। चंद्रयान-3 के इस रेड लाइट जलने के पीछे क्या कारण है और चंद्रयान-3 में क्या खराबी आई है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही इसरो टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय इसरो जरूर लिखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अंतरिक्ष पूरी तरीके से अनिश्चितताओं का घर होता है। वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही लूना 25 के साथ हुआ था। अगर आप अंतरिक्ष में अपना स्पेस मिशन जैसे बड़े काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा और लूना 25 में बहुत सारी कमियां थीं, जिसकी वजह से लूना 25 फेल हुआ था। लूना 25 महज कुछ समय में बनाया गया था और कुछ समय में बनाने के कारण ही उसमें इतनी सारी गलतियां हुई थीं, तो इसलिए लूना 25 फेल हुआ था। खैर, लूना 25 के फेल होने की बात पूरी दुनिया में समझ में आती है, क्योंकि लूना 25 जिस तरीके से फेल हुआ है उस तरीके को यदि हम एनालाइज करें तो पता चलता है कि इसमें बहुत सारी गलतियां पहले से ही थीं। लूना 25 तो बहुत पहले ही फेल हो जाना था, फिर भी वह चांद के आसपास तक पहुंच गया था। यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस खबर ने एक बार फिर वैज्ञानिकों की धड़कनें रोक दी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वह खबर क्या है। आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुका है और वह लैंड कर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब चंद्रयान-3 लैंड करना शुरू किया है, लगभग कल से शुरू कर चुका है, और जब वह कुछ दूर नीचे आया तब उसके बहुत सारे सेंसर ऑन थे, लेकिन कुछ सेंसर ऑफ भी थे। इसमें से हमें लगभग 75 सेंसर को ऑन करना था। जब उन 75 सेंसर को ऑन किया गया तो सारे के सारे फंक्शन सही से जल रहे थे। सारे सेंसर्स सही से ऑन हो गए थे। यहाँ तक कि चंद्रयान-3 का जो सबसे मेन महत्वपूर्ण सेंसर है, जिसका नाम है लैंडर टच डाउन स्पेसिफिकेशन सेंसर, यह बहुत अच्छे से काम कर रहा था। हमने डिटेक्शन सेंसर को भी ऑन किया और साथ ही साथ गाइडेंस कंट्रोल के माध्यम से हमने सभी चीज़ों पर काबू पा लिया था। लेकिन तभी अचानक चंद्रयान-3 में एक सेंसर बंद हो जाता है। जी हाँ, हमारे चंद्रयान-3 में कुल 250 सेंसर्स हैं। उन 250 सेंसर में से करीब 70 सेंसर्स को पहले ऑन किया गया था, बाकी सेंसर्स बंद थे और 75 सेंसर को ऑन करना था, जिसमें से सारे सेंसर्स एक साथ ऑन तो हो गए थे, लेकिन अचानक एक सेंसर 75 में से एक सेंसर अचानक 2 बार ब्लिंक करके बंद हो गया। जब यह सेंसर बंद हुआ तो पूरे इसरो टीम में हड़कंप मच गया। दरअसल इस सेंसर का नाम था इलेक्ट्रिक पार्किंग सेंसर।
इस सेंसर का जो काम था वह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस सेंसर का काम यह था कि हमारे चंद्रयान को उतरने के बाद लैंडर को जिस जगह पे जाके खड़ा होना था और वहां से हमारे रोवर प्रज्ञान को निकालना था, वह सेंसर खराब हो गया। वह सेंसर बंद होने के बाद इसरो की टीम ने तुरंत नेटवर्क सी को ट्राई किया। हमने आपको अपनी वीडियो में कुछ दिन पहले बताया था कि चंद्रयान 3 में हमारे इसरो ने 3 टाइप के नेटवर्क का यूज किया था, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी और नेटवर्क सी। नेटवर्क सी का इस्तेमाल करते हुए चंद्रयान 3 को कंट्रोल में लाया गया। आपको बता दें, इसरो ने जब पूरी स्थिति को देखा था, समझा था, उन्हें पता चला कि दरअसल जो हमारा 74वां सेंसर ऑफ हुआ है, वह सेंसर ऑफ हुआ था एक ग्लिच की वजह से, क्योंकि चंद्रमा की सतह बहुत ज्यादा अनिश्चितताओं से भरी पड़ी है। वहां पर कभी भी कोई भी ग्लिच बहुत आसानी से आ सकता है और उसी ग्लिच को दूर करने के लिए चंद्रयान 3 के नेटवर्क सी का इस्तेमाल किया गया था और नेटवर्क सी को रीसेट किया गया। नेटवर्क सी में जब उन सभी 75 सेंसर को रीसेट किया तो वह सभी 75 सेंसर ऑन हो गए। इस सेंसर के ऑन होने के बाद पूरे के पूरे इसरो टीम में खुशी आई। बता दें कि जो नेटवर्क सी है उसका काम इन सभी सेंसर्स को रीसेट करने का ही है, लेकिन जब इसरो इन सेंसर को रीसेट करने जा रहा था तो उनकी सांसें थमी हुई थीं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जब इसरो के सारे सेंसर्स सही हो गए तो इसरो चीफ ने मीडिया में आकर बताया कि चंद्रयान 3 में अगर यह सेंसर ऑन नहीं होता तो पार्किंग जगह पर हमारा चंद्रयान 3 नहीं पहुंच पाता। हालांकि जिस जगह पर हम उतारते उस जगह से सारा काम तो हो जाता, लेकिन हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर को एक पार्किंग जगह पर रुकना था, जिस जगह पर कभी उल्का पिंड कई सालों से नहीं गिरा है। तो उस जगह पर हम अपने चंद्रयान 3 के लैंडर को खड़ा कर देंगे। उस जगह पर खड़ा होने से हमारा चंद्रयान 3 पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जैसे ही हमें आगे की जानकारी मिलती जाएगी, हम आप तक उस जानकारी को पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।